हेलो स्टूडेंट्स। आपके सामने इनफैलिबल एकेडमी की तरफ से मैं लेकर आया हूँ एक क्वेश्चन जिसमें आपको बताना है कि रैशनल और इरेशनल नंबर को क्लासिफाई करना है या आपको कुछ नंबर्स दिया है, आपको बताना है कि ये रैशनल है या नहीं। ओके, तो आप कैसे पता करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? बेसिक डिफरेंस अगर आप किसी भी रैशनल और इरेशनल नंबर में देखना चाहो तो बुक्स में बहुत सी डेफिनेशन लिखी हुई है, भरी पड़ी है। पहली डेफिनेशन और मोस्टली वही हर जगह मिलेगी आपको, वो क्या कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में डिनोट किया जा सके, जहाँ पर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। और इसके अगेंस्ट अगर कोई नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता तो हम कहते हैं वो जो नहीं किया जा सकता उसे हम कहते हैं इरेशनल, और अगर इसको डिनोट कर सकते हैं तो हम कहते हैं रैशनल। ठीक है। अच्छा भाई, तो इसके अलावा हम कैसे समझें, क्या करें? इसके अलावा अगर आपको समझना है तो आप आइए डेसिमल के ऊपर आइए, वहाँ से आपको एकदम क्लियरिटी इसकी समझ में आ जाएगी, क्लियरली बिल्कुल एकदम। देखिए कैसे, अगर आपके पास कोई नंबर ऐसा है जो टर्म नंबर ऐसा जो जिसको कि अगर आप डेसिमल में इसको निकालें तो वो टर्मिनेट हो जाए, क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, या फिर हो जाए वो नॉन टर्मिनेट रहे, नॉन टर्मिनेट रहे, नॉन टर्मिनेट रहे और रिकर करे, क्या करे? रिकर करे, नॉन टर्मिनेट बट रिकरिंग, ऐसा नंबर रहे, या तो टर्मिनेट हो जाए या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रहे, तो हम कहते हैं वो नंबर, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, रूट में हो, किसी में हो, वो क्या होगा? वो रैशनल नंबर। और इसके उल्टा अगर केवल ऐसा नंबर आपको मिल जाए डेसिमल में, उसका डेसिमल एक्सपेंशन करने पे आपके सामने ऐसा नंबर आ जाए जो क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग तो हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो इसमें आ गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है? तो क्या होगा? तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग भी हो साथ में, नॉन रिकरिंग भी हो, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे ये इर्रेशनल नंबर है, राइट? इर्रेशनल नंबर। अब आप आ जाओ, खत्म, बात ही खत्म हो गई। यहाँ से जितने भी रूट के अंदर नंबर आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, जैसे रूट 3, तो इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन आप करोगे तो हमेशा आपको इस तरह का नंबर आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। रूट 12, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना 12, तो इसका मतलब जब इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन में लेकर आओगे तो फिर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ही आएगा, राइट? तो अब बात क्लियर हो गई। ये हमारा हो गया, क्या हो गया? ये वाला रूट 12 ये हो गया इरेशनल, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये हो गया रैशनल, ये हो गया इरेशनल, ये टर्मिनेटिंग है, ये हो गया रैशनल। ठीक है। ये 22/7 इसका एक्सपेंशन जब आप करोगे तो ये आएगा ऐसे ही, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इसलिए हो गया इरेशनल। ये वाला भी आप देखो, 2 3 1 2 3 1 2 3 1, अब ये आगे फिर से 1 2 3 4 आ गया, फिर आगे बढ़ने लगा, है ना? ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर है, तो इसलिए ये कैसा हो गया? ये भी हो गया इरेशनल। बात खत्म। थैंक यू।